हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जामिनर सर में। तो दोस्तों, बहुत से अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा था कि सर जो यूके ट्रिपल एससी की फॉरेस्ट गार्ड भर्ती जो आने वाली है 2025 के ऊपर, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो में काफ़ी लोगों के कमेंट आए कि दोस्तों कि सर जो है इसकी चयन प्रक्रिया और इसका जो है कि पाठ्यक्रम के बारे में और सभी चीज़ों के बारे में हमें डिटेल में बताइए कि क्या-क्या चीज़ें इसमें रहती है और किस प्रकार से इसका फिजिकल रहता है और सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताइए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं यूके ट्रिपल एससी यानी कि उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के दौरान हम देंगे, जिसमें आपका फिजिकल हो गया, रिटन एग्ज़ाम हो गया, सभी के ऊपर हम डिटेल में आपको समझाएँगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो हमारे चैनल पे इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहते हैं और गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट स्कीम की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे ही मिलेगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना कर पाएँ। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों कि आपके लिए है अंतिम अवसर, आपके लिए अंतिम अवसर। ऐसा मैंने क्यों लिखा है दोस्तों अंतिम अवसर? क्योंकि जितना जल्दी आप दोस्तों कामयाब होंगे, उतने ही जल्दी आपके घर पे और आपके आस-पास में और आपको स्वयं को ये अनुभूति होगी कि मैंने कुछ हासिल किया है। तो दोस्तों, अपनी मेहनत और लगन में लगे रहिए, जी-जान से मेहनत करिए, आने वाला कल आपका है। बाकी चयन प्रक्रिया को देख लेते हैं दोस्तों। फॉरेस्ट गार्ड की जो चयन प्रक्रिया है, उसमें दोस्तों सबसे पहले आपकी जो है कि लिखित परीक्षा कराई जाएगी। हालाँकि दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी जो करवा रहा है, वो पहले फिज़िकल यहाँ पे करवा रहा है। तो एक ही बात है, चाहे आपका फिज़िकल हो या लिखित परीक्षा हो, बट जो पैटर्न है दोस्तों, उसके अनुसार यहाँ पे लिखित परीक्षा पहले कराई जाती है। उसके बाद आपकी यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा कराई जाती है, यानी कि दौड़ वगैरह। उसके बाद आपका शारीरिक मानक होता है, यानी कि आपका जो है नापा और जो भी चीज़ें होती है इसके दौरान। उसके बाद आपका दस्तावेज़ सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है और लास्ट में आपका मेडिकल कराया जाता है दोस्तों, मेडिकल टेस्ट, और इसके बाद आपको जॉइनिंग दे दी जाती है। इसके बाद है दोस्तों परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहता है। तो पाठ्यक्रम के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उस वीडियो में आप देख सकते हैं। बाकी इसका जो पाठ्यक्रम रहता है दोस्तों, वो रहता है सामान्य जागरूकता, सामान्य ज्ञान और सामान्य योग्यता, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। जो सामान्य ज्ञान होता है दोस्तों, इसके अंदर आपके जो है कि उत्तराखंड से भी और भारत से भी और काफ़ी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं, जो मैंने डिटेल में उस वीडियो में बताया है। बाकी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते हैं दोस्तों, जिसमें कि 100 अंकों की परीक्षा होती है और उसके लिए आपको 2 घंटे का समय यहाँ पे दिया जाता है। दोनों भाषाओं में आपकी परीक्षा होती है, चाहे आप हिंदी में देना चाहें या अंग्रेजी में। बहुविकल्पीय प्रश्न उस दौरान पूछे जाते हैं, तो आप किसी भी भाषा में पढ़कर अपने जवाब दे सकते हैं। बाकी आधिकारिक वेबसाइट बात करें तो आधिकारिक वेबसाइट ये है दोस्तों, जिस पे जाके आप अपना आवेदन कर सकते हैं जब भी वैकेंसी आएगी। ये आयोग की ऑफ़िशियल वेबसाइट है। बाकी आयु सीमा की बात करें दोस्तों, तो न्यूनतम आयु जो फॉरेस्ट गार्ड में रखी जाती है वो 18 वर्ष मांगी जाती है न्यूनतम आयु, और अधिकतम आयु इसमें 28 वर्ष है। सॉरी, न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष। तो न्यूनतम 18 और अधिकतम 28। बाकी इसके बाद दोस्तों जो आरक्षण है वो तो है ही, आगे बात करेंगे उसके लिए। आयु में छूट के लिए दोस्तों उत्तराखंड सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों, ओबीसी, एससी, एसटी और भूतपूर्व सैनिक इत्यादि के लिए आयु में छूट प्रदान की जाती है। आयु में छूट का सटीक विवरण आधिकारिक वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं, और मैं भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, सामान्य के लिए यहाँ पे कोई भी आयु में छूट नहीं है किसी भी प्रकार की, यानी कि आपको 18 से 28 ही यहाँ पे आपकी आयु रहेगी। बाकी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 3 वर्ष की आयु है, यानी कि आप 31 वर्ष तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट है, यानी कि आप 33 ईयर्स तक यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, 33 साल तक। बाकी यहाँ पे पीडब्ल्यूडी ओबीसी यहाँ पर जो है कि 13 साल की छूट, दिव्यांग के लिए 15, और भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर आप कोई अवधि प्रदान नहीं की गई है। तलाकशुदा महिलाओं के लिए यहाँ पे 10 साल की जो है कि छूट यहाँ पे दी गई है। तलाकशुदा महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट, यानी कि जैसे 28 है तो सीधा 38 मान के आप यहाँ पे चलिए 38 ईयर, और उसके बाद यहाँ पर 38 मान के आप यहाँ पे चलिए 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 38
यूके ट्रिपल एससी के पूर्व में अनुभव वाले उम्मीदवार, तो उनको दोस्तों 3 वर्ष की यहाँ पे दी जाती है। उसके लिए भी यहाँ पे एक प्रमाण पत्र स्वीकृत कराना होगा, वो मैं डिटेल में वीडियो में बताऊंगा आपको कभी। बाकी दिव्यांगजन सामान्य जो रहते हैं उनके लिए 10 वर्ष की छूट यहाँ पे दी जाती है। शैक्षिक योग्यता की आगे बात कर लेते हैं दोस्तों वीडियो में। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहते हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे जो रेड रंग का बेल आइकन दिख रहा है दोस्तों, उसको भी ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब बटन भी ज़रूर से हिट करें। बाकी शैक्षिक योग्यता की बात कर लेते हैं दोस्तों। उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से 12वीं कक्षा या इंटरमीडिएट परीक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना या कुछ अधिसूचनाओं के अनुसार 12वीं में कुछ विषयों को दृष्टिगत किया जा सकता है। इसलिए आधिकारिक, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें 12th पास मांगा जाता है। लेकिन 12th पास दोस्तों आपको कैसे मांगा जाता है कि आप अगर उत्तराखंड से अप्लाई कर रहे हैं तो आप उत्तराखंड के ही अभ्यर्थी हों या उत्तराखंड में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, यानी अगर आप यूके ट्रिपल एससी की परीक्षा की बात कर रहे हैं तो आप उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से आपकी 12th होनी चाहिए या उत्तराखंड में मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड से आप 12th पास होने चाहिए, यानी कि उत्तराखंड से ही आपने 12th पास किया होना चाहिए, तभी आप इस परीक्षा के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बाकी ये है दोस्तों कि यूके ट्रिपल एससी वन आरक्षी परीक्षा 2025 के लिए यहाँ पे शारीरिक योग्यता की बात करें दोस्तों कि 2025 में यहाँ पे क्या क्या शारीरिक योग्यताएं मांगी जाएगी आपके लिए जब भी नोटिफिकेशन आएगा। तो दोस्तों यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है कि उम्मीदवारों को विशिष्ट रूप से शारीरिक मानकों को पूरा करना होगा, जो कि आमतौर पर इस प्रकार संकेत और आधिकारिक वेबसाइट पर भी आपको इसकी सूचना मिल जाएगी। ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो पुरुषों के लिए यहाँ पे आम तौर पे जो मांगा जाता है दोस्तों 163 सेंटीमीटर। बाकी पहाड़ी क्षेत्रों के हिल सर्टिफिकेट वगैरह में यहाँ पे छूट भी दी जाती है, वो अभी मैं बात करूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कुछ पहाड़ी क्षेत्रों के लिए यहाँ पे छूट के साथ, तो महिलाओं के लिए यहाँ पे 150 सेंटीमीटर मांगी जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए छूट यहाँ पे दी जाती है। छाती की माप करें दोस्तों, जो कि केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए मान्य होती है, तो यहाँ पे न्यूनतम छाती की माप आपकी बिना फुलाए 79 और विस्तार यानी कि फुलाने के बाद आपका जो है कि 5 सेंटीमीटर का विस्तार होना चाहिए, यानी कि 84 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए मिनिमम। बाकी शारीरिक सहन शक्ति या शारीरिक दक्षता परीक्षा, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें आमतौर पर चलने दौड़ने या परीक्षा शामिल होती है, जो पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए दूरी और समय सीमा अलग अलग होती हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, पुरुष उम्मीदवारों को 4 घंटे में इसमें 25 किलोमीटर दौड़ना होता है और महिलाओं को यह में 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। मेडिकल की बात करें दोस्तों तो वन आरक्षी के रूप में कार्य करने के लिए उम्मीदवारों को चिकित्सीय रूप से स्वस्थ होना चाहिए। चयन प्रक्रिया के भाग के रूप में चिकित्सा परीक्षा आयोजित की जाती है, यानी कि मेडिकल टेस्ट भी आपका इसी परीक्षा के उसमें ऐड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ऊंचाई जैसे कि मैंने कहा 163 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर। छाती का विस्तार केवल यहाँ पे पुरुष अभ्यर्थियों के लिए होगा, जैसे कि पहले ही यहाँ पे मैंने बता दिया था। तो ये 69 सेंटीमीटर यहाँ पे बिना विस्तार के और 84 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर विस्तार के यहाँ पे मांगा जाता है। तो बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, वजन ऊंचाई और उम्र के अनुपात में, तो ऊंचाई और उम्र के अनुपात में यहाँ पे वजन मांगा जाता है। बाकी आप अगर जानना चाहते हैं कि आपकी उम्र के हिसाब से आपका वज़न कितना होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, अपेक्षित पात्रता मापदंड, यानी कि आप देख सकते हैं दोस्तों आप भारतीय नागरिक होने चाहिए और आपकी आयु जो है कि 18 से 28 के बीच में होनी चाहिए और जो आरक्षित श्रेणियां हैं छूट वाले उनको छोड़ के। बाकी शैक्षिक अर्हता की बात करें तो 12th आपने पास करी होनी चाहिए। बाकी ऊंचाई वगैरह के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, पिछले वर्ष की बात करें दोस्तों तो ये आप देख सकते हैं कि 2024 की ये रिक्तियाँ रही हैं। ये रिक्तियाँ मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो 2025 में वैकेंसी आएगी तो आपको परसेंटेज का आंकड़ा लग जाएगा कि किस के लिए यहाँ पे कितनी पोस्टें रिजर्व रहेंगी। तो सामान्य के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि 473 यहाँ पे पोस्टें हैं और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 164 और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 37।
उसी प्रकार यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 126 और यहाँ पे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 94। टोटल 894 पदों पे यहाँ पे वैकेंसी आई थी दोस्तों पिछली बार। तो इस बार लगभग 600 या 600 प्लस यहाँ पे बताया जा रहा है कि 600 प्लस यहाँ पर आंकड़ा जा सकता है। तो आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने कितने जाएंगे। लगभग 300 करीब पोस्टें तो सीधे सामान्य के खाते में चले जाएंगी और उससे लगभग 100 कुछ सीटें यहाँ पर आरक्षण जो है कि 100 ही मान के चलो आप, 100 सीटें करीब इनके खाते में चले जाएंगी एससी, और अनुसूचित जनजाति के खाते में यहाँ पे एसटी के खाते में 50 सीटें आप मान के चलिए। उसी प्रकार यहाँ पर 100 सीटें आप पिछड़ा वर्ग के खाते में और 50-60 सीटें आप इनके खाते में भी मान के चलिए। इसी प्रकार से यहाँ पे रहेगा। टोटल 600 और 650 अगर पोस्टें इसमें बढ़ती है तो इस प्रकार से। बाकी ये मैंने बता दिया आपको कि चरण दोस्तों 6 चरणों में आपका जो है कि यहाँ पे चयन किया जाता है। 5 यहाँ मेडिकल टेस्ट और दूसरा तो यहाँ पे चयन मेरिट ही आती है आपकी छठी। तो यहाँ पर MCQ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं 100 नंबर के, जिसमें कि नकारात्मक अंक भी यहाँ पे यानी कि माइनस में मार्किंग भी होती है। उसके बाद शारीरिक माप, उसके बाद शारीरिक दक्षता और यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन, उसके बाद आपका जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल। बस 5 चरणों में, और छठा चरण आपका जो है कि मेरिट सूची यानी कि आपको फाइनल रिजल्ट आपका जारी हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यूके SSSC वनराष्ट्रीय परीक्षा पैटर्न 2025। तो परीक्षा पैटर्न के लिए आप देख सकते हैं दोस्तों ऑफलाइन माध्यम से यहाँ पर जो है कि परीक्षा आयोजित की जाएगी और परीक्षा में कुल यहाँ पे 100 अंक होंगे। 3 खंड होंगे दोस्तों, 3 खंड होंगे दोस्तों, जिसमें कि यहाँ पे पहला सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, और इसमें परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक का सही जवाब देने के लिए आपको एक प्रश्न का सही उत्तर अगर आप देते हैं तो आपको 1 अंक उसमें दिया जाएगा। बाकी अभ्यर्थियों को ये 2 घंटे का समय मिलेगा प्रश्न पत्र हल करने के लिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोस्तों। तो माइनस जो मार्किंग होती है दोस्तों, नकारात्मक अंकन, तो यहाँ पे प्रत्येक गलत उत्तर के लिए यहाँ पे 1.4 का रेशियो यहाँ पे बनाया गया है, यानी कि अगर आप 4 गलत उत्तर देते हैं तो आपका 1 अंक यहाँ पे काट दिया जाएगा। बाकी ये आप देख सकते हैं। दौड़ की बात करें दोस्तों तो 4 घंटे का समय यहाँ पे दिया जाता है महिला पुरुष को। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 25 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 14 किलोमीटर की दौड़ यहाँ पे कराई जाती है। बाकी यहाँ पे बहुत से अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा था सर कि इसकी सैलरी कितनी होती है और क्या चीज़ें होती हैं। बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों कि अगर आपको पे स्किल्स के बारे में पता होगा और सभी चीज़ों के बारे में पता होगा तो स्वाभाविक है कि आपका दोस्तों उसके प्रति जो रुझान है आपका बढ़ेगा और आप अपने लक्ष्य के प्रति और ज़्यादा सुदृढ़ भाव से कार्य करेंगे, यानी कि मेहनत आप और ज़्यादा करेंगे। तो वेतन की बात करें दोस्तों तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के SSSC के वेतन संचार की घोषणा की है, जिसमें कि यूके SSSC वन संचार या वन रक्षक और वन रक्षक के पदों के लिए दोस्तों आप तो पे स्केल लगने के बाद और भी आपकी सैलरी बढ़ गई है, पर अभी जो नोटिफिकेशन नहीं आया है दोस्तों, नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा कितनी बढ़ी है। बाकी 7वें वेतन आयोग के अनुसार दोस्तों आपको यहाँ पे लेवल 3 के आधार पर यहाँ पे सैलरी दी जाती है, जो कि आपकी होती है दोस्तों 7वें वेतन आयोग के अनुसार 21,700 से 69,100 रुपये प्रति माह यहाँ पे आपकी सैलरी होती है, जो कि आपको इन हैंड कितनी पड़ जाती है वो भी देख लेते हैं दोस्तों। अनुमानित इन हैंड वेतन दोस्तों मूल वेतन और विभिन्न भत्तों को ध्यान में रखते हुए एक नए भर्ती मतलब अगर आपकी न्यू फ्रेश ज्वाइनिंग होती है तो वन रक्षक के अनुमानित इन हैंड वेतन लगभग आपको 28 से 35,000 के बीच आपको मिल जाता है, यानी कि 28 से 35,000, और अब तो लगभग 40,000 आप मान के चलिए कि 40,000 करीब आपको मिल जाएगी, क्योंकि आप जो है कि 8वें वेतन आयोग के अनुसार अब वेतन भत्ते में बढ़ोतरी हो चुकी है। तो 40,000 आप इन हैंड मान के चलिए। बाकी वेतन में दोस्तों वृद्धि और करियर की प्रगति भी इसमें है। अनुभव और पदोन्नति के साथ दोस्तों वन रक्षक का वेतन बढ़ता है और समय समय पर दोस्तों प्रदर्शन के साथ वन रक्षकों को वन विभाग में उच्च पदों पर पदोन्नति किया जाता है, जैसे कि वरिष्ठ वन रक्षक,
आप अगर वन रक्षक के पद पे जाते हैं दोस्तों, तो आपको भविष्य में पदोन्नति के आपके एक हाई चांसेस हैं, अगर आप अपने कार्य को सही ढंग से कर रहे हैं तो। बाकी उसके बाद आपको यहाँ पे वनवासी भी एक टाइटल होता है, तो उस पे भी आपको प्रमोट कर दिया जाता है। उसके बाद वन क्षेत्रपाल के भी उसमें आपको प्रमोट किया जा सकता है। उसके बाद और भी उच्च पद जो होते हैं उन पे भी आपके जाने के चांसेस हैं, अगर आप अपने कार्य को सही ढंग से यहाँ पे परफॉर्म करते हैं तो। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रत्येक पदोन्नति के साथ वेतन और जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं दोस्तों, जैसा कि स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं। तो वेतन के बारे में दोस्तों सबसे सटीक और आध्यात्मिक जानकारी आपको वेबसाइट के माध्यम से तभी पता चल पाएगी जबकि नोटिफिकेशन जारी होगा। बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैंने इस वीडियो में बताई है, ये आपके बहुत काम की है। तो आपको अगर समझ में आया तो ठीक है दोस्तों, बाकी किसी भी चीज़ में अगर आपको डाउट लगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बाकी किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट लगता है या किसी भी चीज़ में अगर आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगली वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।